दोस्तों, हिंदू धर्म में रामायण को एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की गाथा लिखी गई है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आदेश पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की गाथा को श्लोकबद्ध किया। इन्हीं श्लोकबद्ध श्री राम की गाथा को वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक रामायण माना जाता है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी रामायण के कई प्रकार हैं। पूरी दुनिया में उपलब्ध रामायण को अगर हम भी देखें तो यह 300 से लेकर 1000 प्रकार के हैं। अलग अलग देश में विभिन्न भाषा के रामायण उपलब्ध हैं। हिंदी में 11, बांग्ला में 25, तेलुगु में 12, तमिल में 12, मराठी में 8, उड़िया में 6 लिखी गई हैं। इसके अलावा मलयालम, असमिया, अरबी, उर्दू, फारसी, गुजराती, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं में भी रामायण लिखी गई। यहाँ तक कि विदेशों में भी रामायण प्रचलित हैं। तिब्बती रामायण, तुर्किस्तान की खेतानी रामायण, इंडोनेशिया की ककबिन रामायण, जावा की सेरतराम, इंडो चाइना की रामकीर्ति, थाईलैंड की रामकियन, बर्मा की यूट्यूब यूतो की रामयागन इत्यादि उपलब्ध हैं। इनमें से हम कुछ भारत में प्रचलित कुछ मुख्य रामायण की चर्चा करेंगे। पहला है अध्यात्म रामायण। कहा जाता है कि भगवान श्री राम की कथा श्री शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को सुनाया था। जब भगवान शंकर कथा सुना रहे थे तो पास के घोंसला में बैठा एक कागा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई, परंतु उस कागा ने पूरी कथा सुनी। उस कागा का पुनर्जन्म काग भुसुंडी के रूप में हुआ। काग भुसुंडी ने इस कथा को गरुड़ जी को सुनाया। भगवान शंकर के द्वारा सुनाया गया श्री राम की यह पवित्र कथा को अध्यात्म रामायण के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म रामायण को सबसे प्राचीन रामायण माना जाता है। दूसरा है वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया वाल्मीकि रामायण एक अनुपम महाकाव्य है। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य में पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की गाथा को श्लोकबद्ध किया है। इस रामायण में 7 अध्याय हैं, जिसे कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें 500 उपखंड तथा 24,000 श्लोक हैं। तीसरा है रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण के संस्कृत में लिखे होने के कारण इसकी पहुंच जनमानस में बहुत ही कम था। भाषा की इस समस्या को देखते हुए महाज्ञानी संत श्री तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की पवित्र कथा को लोक भाषा अवधि में लिपिबद्ध किया। श्री तुलसीदास के द्वारा रचित इस रामायण को रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। रामचरितमानस बहुत ही लोकप्रिय हुआ। कालांतर में अन्य कवियों के द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रभु श्री राम की कथा लिखी गई, जैसे तेलुगु में रंगनाथ रामायण, तेलुगु में ही कवित्री मोल्डा द्वारा रचित मोल्डा रामायण, उड़िया में रुईपाद का तेनपदी रामायण। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रामायण से जुड़े रहस्य के बारे में, जिससे शायद आप अभी तक अनजान हैं। दोस्तों, यह बात बहुत कम लोग को पता होगा कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। अभी तक आपने यही सुना या पढ़ा है कि भगवान श्री राम 4 भाई थे, परंतु कम ही लोग को पता होगा श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। आयु में चारों भाइयों से बहुत बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद उनकी पत्नी वर्षिनी को कोई संतान न होने के कारण दे दिया था। वर्षिनी महारानी कौशल्या की बहन थी। इस तरह से शांता का लालन पालन उनकी मौसी वर्षिनी के द्वारा किया गया था। शांता का विवाह ऋषि ऋष्यशृंग के साथ हुआ था। ऋषि ऋष्यशृंग के द्वारा राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। राजा दशरथ को बहुत दिनों तक पुत्र नहीं हो रहे थे, अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को उनके दामाद ऋषि ऋष्यशृंग ने ही संपन्न करवाया था।
गायत्री मंत्र रामायण का सार है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। इस रामायण के हर 1,000वां श्लोक के पहला अक्षर से गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, जो कि रामायण के हर 1000वें श्लोक के पहले अक्षर से बना है। श्री राम के भाई किनके अवतार थे? यह सबको पता है कि श्री राम विष्णु के अवतार हैं, परंतु उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न किनके अवतार थे? लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। भरत भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। वही शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए शंख सेल के अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया था। भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था। यह वही धनुष था जिसके एक तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को धाराशाही किया था। ऐसा कहा जाता है कि पूरे 14 वर्ष की वनवास के दौरान भगवान लक्ष्मण भाभी और भैया की रक्षा करने के लिए कभी सोए नहीं। जब वनवास के पहली रात को भगवान श्री राम और माता सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण जी के समक्ष प्रकट हुई। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से प्रार्थना किया कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद नहीं आए, ताकि वह अपने प्रिय भैया और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी उनकी यह विचार जानकर कहा कि अगर उनके बदले कोई और सोए तब यह संभव हो सकता है। इसके बाद निद्रा देवी लक्ष्मण की आग्रह पर उनकी पत्नी उर्मिला के पास गई। उर्मिला सब कुछ जानकर 14 वर्षों तक सोने के लिए स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागते रहे और उर्मिला 14 वर्षों तक उनके हिस्से का सोती रही। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। यह तो सबको पता है, रावण एक विद्वान तथा चारों वेदों के ज्ञाता था। परंतु क्या आपको पता है कि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था, जिसके कारण उसके प्रत्येक ध्वज में वीणा का चित्र होता था। रावण को यह वाद्ययंत्र बजाना बहुत पसंद था। हालांकि अपनी इस विद्या को रावण ज्यादा महत्व नहीं देता था। कुंभकर्ण के 6 महीने सोने का कारण क्या था? जैसा हम जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता था तथा एक दिन खाने के लिए उठता था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण के यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हो उसे वर मांगने को कहा। यह देखकर इंद्रदेव परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा कहीं यह इंद्रासन न मांग ले। इंद्रदेव ने माता सरस्वती से प्रार्थना करके कहा कि आप उसके जीवा पर बैठ जाएं। फलस्वरूप कुंभकर्ण इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग लिया। श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या पर राज करने लगे। उसी दौरान एक दिन यम देवता किसी विषय पर चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। बातचीत प्रारंभ करने से पहले यम देवता ने श्री राम से कहा कि जब तक हमारे बीच बातचीत होगी यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो उसे आपको मृत्युदंड देना होगा। तब श्री राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर कहा, उनकी और यमदेव के बीच कुछ जरूरी बातचीत हो रही है, कोई अंदर नहीं आ पाए। अगर कोई आया उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद श्री राम से मिलने दुर्वासा ऋषि आ गए। लक्ष्मण ने उन्हें विनम्रतापूर्वक मिलने से मना किया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर पूरे अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण अयोध्या वासियों को बचाने के लिए अपना बलिदान देना उचित समझा। उन्होंने श्री राम से जाकर दुर्वासा ऋषि के आने की बात कही। यह देखकर श्री राम संकट स्थिति में आ गए कि अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें। इस दुविधा से निकलने के लिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से संपर्क किया। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि किसी प्रिय व्यक्ति का त्याग करना उसके मृत्युदंड के समान ही है।
श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग करने का निर्णय किया। यह जानकर लक्ष्मण ने कहा कि आपसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को गले लगा लूं। फिर लक्ष्मण ने जल समाधि ले लिया। रावण की बहन शूर्पणखा भी रावण का सर्वनाश चाहती थी। लक्ष्मण के द्वारा रावण की बहन शूर्पणखा के नाक काटे जाने के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था। लेकिन यही शूर्पणखा रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। शूर्पणखा का विवाह विद्युतजिह्व के साथ हुआ था। विद्युतजिह्व कालकेय नामक राजा का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय अभियान के दौरान उसका युद्ध कालकेय के साथ हुआ। युद्ध के दौरान रावण ने कालकेय के सेनापति विद्युतजिह्व का वध कर दिया। अपने पति के मृत्यु से दुखी होकर शूर्पणखा ने ही रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। 33 करोड़ देवी देवता नहीं, कुल 33 देवता हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता का अवधारणा है, परंतु रामायण में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। रामायण के अरण्यकांड के श्लोक में सिर्फ 33 देवता के बारे में बताया गया है। इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।